नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और नेक्स्ट पेपर में आपके लिए लेके आए हैं 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट का पेपर है और मैथमेटिक्स से कंप्लीटली 15 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में देखना, कंप्लीटली सॉल्यूशन करेंगे और आंसर की विद सॉल्यूशन चलेगा भी कंप्लीटली, गौर से देख के जाना। तो जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उन सबका डिटेल में कंसल्ट करेंगे। मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चनों का आंसर की विद सॉल्यूशन एक एक को डिटेल में बात करेंगे। तो ये सॉल्यूशंस आपको आपका आने वाली वीडियो के एग्जाम्स में और आने वाले रिट मेंस के एग्जाम में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। आगे और भी रेलवे एसएससी के फॉर्म अगर आपने भरे तो वहाँ भी मदद मिलने वाली है दोस्तों। तो इसलिए एंड तक वॉच करना वीडियो को, बहुत मजा आने वाला है। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीटली बहुत अच्छे ढंग से और शानदार यूनिक तरीके के साथ मिलेगा, तो काफी मजेदार है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। आप क्वेश्चन नंबर 30 अपना पहला सवाल है जो समय और कार्य में से पूछा था। और समय और कार्य में क्वेश्चन क्या था, देखो सुनो। एक पुरुष किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, 4 पुरुष और 5 महिलाएं। देखो एक पुरुष की बात करते हैं, एक पुरुष उस काम को 72 दिन में कर सकता है। एक पुरुष अकेला करे तो 72 दिन में कर सकता है। फिर क्या बोल रहा है, 4 पुरुष और 5 महिलाएं। 4 पुरुष और 5 महिलाएं अगर हम बात करें तो 4 पुरुष तथा 5 महिलाएं, ये 5 महिलाएं कितने दिन में कर सकती है? 5 महिलाएं कर सकते हैं 12 दिन में, है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो 4 पुरुष तथा 5 महिलाएं से 12 दिन में कर सकते हैं। तो एक महिला उस काम को कितने दिन में करेगी? एक महिला उस काम को कितने दिन में करेगी, ऐसा कह रहे हैं आप। काफी एक महिला उस काम को कितने दिन में करेगी। देखो अपन बात करें आपके सामने, पुरुष और महिला की जो क्षमता है वो कहीं भी बराबर नहीं दे रहा। मैंने बोला एक पुरुष किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, तो 4 पुरुष और 5 महिला उस काम को कितने दिन में कर रही है बताओ, है ना। अपन 12 दिन में कर रही है ना, तो एक महिला उस काम को कितने दिन में करेगी? सिर्फ एक महिला का पूछा आपसे, एक महिला कितने दिन में कर लेगी, ये देखो। तो अगर हम बात करें, आपके सामने नोटिस करने वाली बात है कि एक पुरुष 72 दिन में कर रहा है, तो मतलब एक पुरुष की 72 दिन में कर रहा है यहाँ पर। तो ये जो मिल रहे हैं, तो देखो एक पुरुष का मान लेते हैं यहाँ पर, एक पुरुष का 72 दिन मान रहे, एक पुरुष करेगा तो 72 दिन में करेगा और 4 पुरुष करेगा तो पॉसिबल यहाँ से अपन एम का मान निकाल सकते हैं। जैसे 4 पुरुष और 5 महिलाएं कर रही है, तो देखो यहाँ पर तोड़ हो रहा है, अपन कह सकते हैं आपके सामने। तो इनको मिलाकर मिक्स कर सकते हैं अपन, और मिक्स करने के बाद प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, इजी और फेवरेट है। आप महिला के रूप में बना लो इसको पूरे को, और महिला के रूप में बना के क्वेश्चन कर सकते हैं, तो कोई बड़ी अप्रोच नहीं है। तो महिला के रूप में बनाने के लिए क्या करना, अगर एक पुरुष जो कर रहा है वो 72 दिन में कर रहा है, 4 पुरुष और 5 महिलाएं, क्योंकि तथा बोला भी है तो मिलकर कर रहे हैं, टोटल कंप्लीटली लोग हैं, है ना। तो उस तरह से कर रहे हैं, आपके सामने कितना गुना होगा वो अपन निकाल लेंगे। फिर एक महिला कितने दिन में करेगी वो एक महिला का निकाल देंगे। ये कितने पुरुष के पास क्षमता रखती है उसके बारे में बात करेंगे। टोटल ये देखो 9 जने हो रहे हैं, है ना, तो उसके हिसाब से उसके बराबर कर देंगे और निकाल देंगे दोस्तों। तो चलो देखिए, अगर बात करें आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 की, तो इसको भी देख लीजिए आप। उसमें तो डायरेक्टली आप अप्रोच कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस इसके बराबर कर दो और कर सकते हो। अपनी सीट का अगर बात करें तो स्त्री पुरुष बच्चों वाले क्वेश्चन नंबर 3 है, वो देख सकते हैं आप। आगे देखिए अपनी सीट में जो दे रखा है उसका आगे देखिए। एक व्यक्ति ने 6 घंटे में 325 किलोमीटर की यात्रा की। आरंभ में उसने कुछ दूरी बस द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय की तथा शेष दूरी रेल द्वारा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। उसने कितनी दूरी रेल द्वारा तय की भी? एक व्यक्ति ने 6 घंटे में 325 किलोमीटर की यात्रा की, 6 घंटे में 325 किलोमीटर की यात्रा कर दी भी है। आरंभ में उसने कुछ दूरी बस द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ दूरी मतलब एक्स मान लो। अगर बात करें आपके सामने, तो एक्स दूरी तो उसने तय की, है ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इतना समय लगा, तो दूरी बटा 4, और शेष दूरी निकालोगे 325 माइनस एक्स कह सकते हो आप, और ये दूरी की 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और टोटल समय लग गया भाई 6 घंटे उसको। अब उसने कितनी दूरी किलोमीटर रेल द्वारा तय की? तो पहले वाली जो दूरी थी वो कहीं द्वारा थी बताओ, बस द्वारा, और दूसरी रेल द्वारा। तो पहले जो आंसर आएगा उसमें 325 में से घटा देंगे अपन। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो देखो हर क्वेश्चन में है, तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फिर कैलकुलेशन करने लगते हैं अपन। 10 तो लिखेंगे इसे, है ना। तो यहाँ पर जो संख्या है तो 5 देखो, 8 पंजे 40, 13 पंजे 65, है ना। तो 5, 8 और 13 ये गुणा 8 पंजे 40, तो 40 को 13 से गुणा कर दो, 13 चौक 52, 520। तो 520 लस आ जाएगा भी, ये 520 लस, 10 का 10 से कट गया, 3 चौक 12, 13 बार कटेगा तो 13 100 जाएगा। 65 से काटोगे तो 65 से काट सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं आप, है ना। तो 65 से काट दीजिए, 13 से काटो, 520 13 से 65 से काट दीजिए, 13 पंजे 65 और 13 चौक 52, 8 पंजे 40, 8 बार जाएगा, और 8 को अंदर गुणा भी कर दीजिए आप। तो 8 बार तो भाग जा रहा, 8 को अंदर गुणा करो, 8 पंजे 40, है ना, हासिल 4, 2 16 20, हासिल 2, 3 8 24 26, ये लो, और 8 से गुणा करा माइनस 8x, और बराबर कितना 6 के बराबर। इसको इधर घुमा देंगे हम, ठीक है। तो 8x घटा दो, कितना आ जाएगा 5x, 5x प्लस 2600, और इसको इधर गुणा कर दो 0, और गुणा कर दे 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31, ये 31। अब 26 से इधर जाएगा घटा दो, तो ये हो जाएगा 520,
तो 5x बराबर 520, तो x बराबर आ जाएगा 520/5। 1 पंजे 5, 0, 4 पंजे 20, 104 आ जाएगा। मतलब x का मान आ गया आपका 104। तो ये तो आगे आपकी किसके द्वारा ठेके की दूरी आ गई भैया, आरंभ में जो दूरी ठेकी वो आ गई आपके सामने, मतलब 104 आ गई। तो शेष दूरी अगर आपको निकालना है तो 325 में से घटाना पड़ेगा, तो 104 घटा दो 325 में से, तो ये आ जाएगा 1, 2 और ये आ जाएगा आपका 2, तो 221 आ जाएगी रेल द्वारा ठेके की दूरी। बिल्कुल सिंपल, ये रेल द्वारा ठेके की दूरी आपकी 221 आ जाएगी। ये बिल्कुल सिंपली कर दिया और काफी इजीली अप्रोच कर दिया अपन ने। ये क्वेश्चन नंबर 31 था, वो 30 नंबर था। अब आगे आ जाते पाई चार्ट के क्वेश्चन पर अपन, जो क्वेश्चन नंबर 32 आपका, इसको गौर से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 अपना क्या कहता है, उसकी लैंग्वेज देखिए, बहुत प्यारी लैंग्वेज है और ये क्वेश्चन पाई चार्ट का इजी क्वेश्चन है। थोड़ा देखिए, एक स्कूल में 1200 छात्र पढ़ते हैं। वे स्कूल आने जाने के अलग अलग परिवहन साधनों का चयन करते हैं। छात्रों की संख्या को उनके परिवहन साधनों के साथ एक पाई आरेख में दर्शाया गया है। यूँ बोला आपके सामने, देखो कितने प्रतिशत छात्र पैदल स्कूल जाते हैं, तो पैदल जाने वाले देखो आप, तो पैदल की बात करें 180, 1200 में से 180 पैदल जाते हैं। पहले पैदल वालों की बात कर रहा हूँ, गुणा 100, इनका प्रतिशत निकालता हूँ, 2 0 से 2 0 कट गया अपना, हाँ ना, प्रतिशत निकाल रहे हैं, 12 एकदम 12, 12 पंजे 60, 15% पैदल जाते हैं। तो पैदल वाले 15% है, मतलब 15% तो पैदल स्कूल जाते हैं, ये 15%। और आगे वाला स्थान खाली बनने से पहले ऑप्शन देख लेंगे, पैदल वाला दे रखा है आगे, तो 15 इसी में दे रखा है, तो इसी को आंसर कर दो, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। उसका भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जब 15 आगे दे रखा तो आगे सोल्व करने की क्या जरूरत है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। ऐसे ऑप्शन देख लिया करो साथ के साथ, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखेंगे अपन, देखते जाएंगे, बिल्कुल सिंपल जो क्वेश्चन पूछे गणित के, काफी इजी और पेरेंट है और काफी आसान कर सकते हैं। देखिए आराम से जो क्वेश्चन गणित का आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। आगे 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, और भी क्वेश्चन जो इधर आएंगे, ये आगे जो गणित के क्वेश्चन, अब गौर से देखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 68 और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ का। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जितनी भी पारियां हुई है एक कॉमन बात नोटिस करना, जितनी भी पारियां हैं ना, उन सब पारियों में एलसीएम एचसीएफ के अपन जो पढ़ाते हैं 5 टाइप, लासा और मासा दोनों पाते हैं, तो उस टाइप से क्वेश्चन आए, एक ही टाइप से आए। और हमेशा कहते हैं अपन जब भी अच्छा क्वेश्चन बनता है उस टाइप से बनता है और अच्छे क्वेश्चन बने सारे। तो एलसीएम एचसीएफ का अनुपात 1:6 दे रखा है, मान लीजिए 1 से, और इसको 6x मान लो आप। एलसीएम 6x हो गया और ये x हो गया आपका, मतलब x और 6x हो गया, ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। और आपको पता है, मैं लिखवाता हूँ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, मतलब दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। और दोनों संख्या गुणनफल आपको चिन्ह में दे रखा है, तो क्या करूँ, 6x गुणा x बराबर चिन्ह में, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 6 से काट दो x को, x गुणा x स्क्वायर, 6 से काटोगे 16 बार कटेगा और 16 का वर्गमूल आ जाएगा आपका 4, मतलब x का मान 4 आ गया आपका। अब x का मान 4 आने के बाद क्या पूछा आपसे, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम कितना माना था भाई आपने, 6x एलसीएम था आपका, तो x, अब इसको देखो 4 से गुणा कर दो 24 आ जाएगा, मतलब एलसीएम जो आपका आ गया वो कितना आ गया बताओ, 24। एक्जैक्टली आंसर आ गया आपका 24। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 68। अब 68 के बाद 68 को उतार लो और साथ में आप 69 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा सवाल है। 35 बच्चे हैं, 28 महिलाएं, 32 पुरुष एक भोजनालय में गए, प्रत्येक बच्चे इस प्रकार औसत होता है, उससे खाना खाते हैं, तो प्रति व्यक्ति औसत पूछा है आपसे। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले गुणा करना पड़ेगा, भाई गुणा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। 35 बच्चे 138 रुपये के हिसाब से खाते हैं, तो 35 गुणा 138 करना पड़ेगा आपको पहले, है ना, तो वो गुणा करना पड़ेगा। देखो आपको तो 138 गुणा 35 ये पहले करना पड़ेगा इनके लिए, फिर 28 के लिए करना पड़ेगा 205। मैंने कहा ना कई जगह बहुत अच्छी कैलकुलेशन है। अब देखो उनको सोचा स्टेट लेवल एग्जाम है और बच्चे कैलकुलेशन कर सकते हैं, टाइम बहुत सारा है उनके पास, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन क्वेश्चन है जो समय बचा रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन वो करने के हिसाब से दे दिया आपको। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको ये गुणा करना है, सिर्फ गुणा आप करेंगे, देखो ये सारा गुणा हो जाएगा। अब गुणा होने के बाद जोड़ हो जाएगा सबका, तो राशियों को योगफल बटा राशियों की संख्या करनी है आपको। तो देखो ऐसे लिखना है, 138 गुणा 35 ये पहले का योगफल आ जाएगा, 205 गुणा 28 ये दूसरे का आ जाएगा, और 225 गुणा 32 ये तीसरे का आ जाएगा। इन सबको जोड़ देना है और जोड़ के टोटल राशि को योगफल बटा राशि की संख्या का भाग लगाना, औसत क्वेश्चन है। इन तीनों को जोड़ देंगे, तो तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 30 30 30 90 95 हो गया, तो 95 का भाग लगा देना। जैसे आप 95 का भाग लगाओ लगभग आंसर आएगा भैया, लगभग 187 पॉइंट समथिंग आंसर देखने को मिलेगा आपको, 187 समथिंग, है ना, 187 समथिंग आपको आंसर देखने को मिलेगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे। तो बस ये करना है, इसमें गुणा करना है और 95 का भाग लगाना, इसमें 69 का आंसर आ जाएगा। मैंने कहा ना कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, है ना, और उन्होंने सोचा कि टाइम बहुत है, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम है और समय बहुत ज़्यादा है, 2 घंटे, क्योंकि सेंट्रल लेवल में इतना टाइम होता नहीं है,
तो उन्होंने जितने कैलकुलेशन क्वेश्चन है वो सारे डाल दिए इसमें। तो ये ऐसे कैलकुलेशन करके डायरेक्ट आंसर निकालते 187 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, पूरा पूरा नहीं आएगा, लगभग पॉइंट कम आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जवाब दे सकते हैं, इसके लगभग आंसर आएगा 187 के आसपास। ये होगा 69 नंबर। 69 के बाद आगे बात करें तो और देख सकते हैं अपन, नोटिस कीजिए और भी क्वेश्चन होगा। आ जाओ, ये भी गणित का क्वेश्चन है। रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न, समचाल दूरी, जिसके अपन कहते हैं आपके कोर्स में समचाल दूरी था, तो बात एक ही, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपन हमेशा कहते हैं जब कोई रेलगाड़ी की सुरंग वगैरह को पार करे तो कुल लंबाई के लिए क्या करते हैं, उस लंबाई को ट्रेन की लंबाई में सुरंग की लंबाई को जोड़ देते हैं। तो देखो ट्रेन की लंबाई तो 200 मीटर दे रखी है आपको, सुरंग की लंबाई मुझे पता नहीं, तो सुरंग की लंबाई LS मान लेते हैं अपन, ये तो होगी कुल दूरी। अब कुल दूरी बराबर होता है आपका 4 इंटू समय, दूरी बराबर क्या होता है 4 इंटू समय। अगर बात करें आपको देखो 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 160 मीटर लंबी एक सुरंग, आज सुरंग की लंबाई भी दे रखी है देखो, तो सुरंग की जब लंबाई दे रखी है तो सुरंग की लंबाई भी जोड़ दो आप, टोटल दूरी हो जाएगी, है ना। देखो 200 मीटर लंबी लंबाई, 160 मीटर लंबी सुरंग, है ना, 24 सेकंड में पार कर जाती है। तो ये हो गया आपका समय, कुल दूरी बराबर 4 इंटू समय, है ना। अब चाल तो पता नहीं है, लेकिन समय मेरे पास 24 सेकंड। ठीक है, ये मीटर में, तो पहले मीटर पर सेकंड में निकाल देता हूँ मैं। तो 360 हो गया आपका, कितना हो गया 360 में 24 का भाग लगा तो चाल आ जाएगी, तो चाल बराबर आ जाएगा 360/24। लेकिन भैया ये जो आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा, काय में आएगा मीटर सेकंड में, और चाल काय में दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। काय से गुणा करना पड़ेगा आपको, 18/5 से गुणा करना ही पड़ेगा। तो चलो अब काट देते हैं अपन, 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 30 बार, 5 से काट दो ये 6 बार, है ना, और काट दो 2 से काट दो ये 3 बार, और 18 तिया कितना हो जाएगा आपका 54। तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बिल्कुल पैटर्न पर सवाल था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आप ऐसे कहते हैं जब भी कोई ट्रेन किसी सुरंग वगैरह को पार करे तो कुल लंबाई के लिए सुरंग की लंबाई में ट्रेन की लंबाई को जोड़ देते हैं, और कुल दूरी बराबर 4 इंटू समय। एग्जैक्टली आंसर होगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये था आपका रेलगाड़ी का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पॉसिबल हुआ था आपका। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 71 पे, और क्वेश्चन नंबर 71 आपका क्या कहता है उसको गौर से देखो। यदि रेणु को पर्स में 7,500 रुपये बेचने पर 20 सेंट का लाभ होता है और दूसरे पर्स को 8,500 सेंट की हानि होती है, इसे ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा है भी कैलकुलेशन कराने के हिसाब से। यूँ समझ लो कि उन्होंने हर शिफ्ट में पूछा, किसी में विक्रय मूल्य दिए हैं और किसी में क्रय मूल्य दिए, बट पूछा हर शिफ्ट में, लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। यूँ समझ लो 71 नंबर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो हर शिफ्ट में पुटअप किया गया। मैंने हर शिफ्ट में बताया इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर बेचने पर विक्रय मूल्य दे रखा है आपको, अब यहाँ से आपसे क्या पूछा बताओ, क्रय मूल्य पूछा है। तो वही अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, अगले शिफ्ट का जो पेपर सोल्व कराया था। यहाँ पर क्रय मूल्य नंबर 1 निकालना है 7,500, और 100 बटा कितना लिखना है बताओ आपको 120, है ना। विक्रय मूल्य दे रखा है आपको, 20 सेंट लाभ होता है। ठीक है, अब आपको काटना तो पड़ेगा भाई, कैलकुलेशन टॉपिक है तो पॉसिबल इवेंट है, काटना पड़ेगा। 0 से 0 काट दीजिए आप, 4 से काट दो 3 बार, 4 से काट दो 25 बार, अब 3 से काट दीजिए, 1 3 3, 2 3 6, 5 3 15, 250 बार। ठीक है, 25 को 25 से गुणा करोगे तो 625 और 0 लगा दो तो 6,250 रुपये। कितना रुपये बताओ, 6,200 रुपये। तो इतने में खरीदा उतने में बेच दिया। तो बताओ पहले सौदे में कितने का लाभ हो, मैं इधर लिखूंगा डायरेक्टली। पहले सौदे में कितने का लाभ हो गया, देखो 6,250 रुपये में खरीदा, 7,500 रुपये में बेच दिया, तो 750 इधर हो गया, और 500 1250 रुपये का लाभ हो गया। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगा, 1250 रुपये का लाभ हो गया पहले सौदे में। अब दूसरे सौदे की बात करूँ, क्रय मूल्य नंबर 2 निकालना पड़ेगा मुझे। तो क्रय मूल्य नंबर 2 निकालता हूँ मैं, तो आपको दे रखा है 8,550, है ना, और 100 बटा 95 हो जाएगा। हानि हो रही है ना, इस प्रकार से ले लेते हैं। चलो 20 बार कटेगा, 5 से 19 बार कटेगा। अब 19 का पाड़ा बोलो, 4 गुनी 76, 4 बार। अब कितना बच गया आपका, 5 गुनी 95, 450। अब गुणा करो इसको, 2 जीरो ऐसा कैसे आ जाएगा, है ना। 45 2 जीरो ऐसे लिख दिया अपन ने, 45 90 आ गया 9,000। अब देखो 9,000 रुपये में तो क्या किया बताओ, खरीदा और बेचा कितने में, 8,550 में। तो सेकंड में हानि देखो कितने की हो गई, यहाँ तो लाभ हुआ था प्रॉफिट, अब हानि कितने में हो गई, देखो इतने 9,000 में खरीद गए, 8,550 बेच दिया, 450 रुपये की हानि हो गई। कितनी हानि हो गई, 450 रुपये की हानि। तो टोटल लाभ की बात करें तो लाभ कितना हो जाएगा, तो घटा दो भैया, लाभ कितना हो जाएगा, 800 रुपये का लाभ हो गया। कितने रुपये का लाभ हो गया, 800 रुपये का, और कुल क्रय मूल्य का भाग लगा दो। 800 रुपये का लाभ हो गया और कुल क्रय मूल्य का भाग लगा दो, कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15,250 जोड़ दो, तो 15,250 रुपये कुल क्रय मूल्य, और गुणा कितना हो जाएगा 100। अब जो कट रहा है उनको काटना पड़ेगा भैया, काटते आपको ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा। ये तो पता चलेगा कि दोनों ऑप्शनों में आंसर है, लाभ हो रहा है, तो यार बताओ लाभ, और पॉइंट में आंसर होना है। देखो 0 से 0 कट गया आपका, और भी काट दो 5 से, 3 पंजे 15, 0 5 पंजे 25, 5 से काट दो 2 बार, फिर 5 से और काट दो, 6 पंजे 30, 1 पंजे 5, 1 पंजे 5, 6 पंजे 30, ये कट गया आपके सामने। अब लगभग जवाब देना पड़ेगा 320 हो जाएगा भैया,
कितना हो जाएगा 320 और ये 61 हो गया। 61 से काटना पड़ेगा आपको ये संख्या और लगभग जवाब देना पड़ेगा 61 का पाड़ा बोल के। 61 का पाड़ा नहीं तो 60 का दे लो। तो 60 का दोगे तो 6, देखो 60 का कितनी 5 बार दोगे तो 5 बार भाग जाएगा लगभग, कितनी बार लगभग, तो 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, दिख रहा है क्लियर। तो आंसर आएगा 5.24 लाभ होगा आपका, मतलब 5.24% का लाभ हो जाएगा। तो देखते आ जाता है, लगभग पूरा सोल्व नहीं करना पड़ता भी, हाँ लगभग जवाब दे सकते हैं क्योंकि लगभग की पॉसिबिलिटी आपको ऑप्शन में दे रखी है ना, दूर रखने के हिसाब से। ये क्वेश्चन नंबर 71 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 71 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं वह क्वेश्चन नंबर 72 है। गौर से देखिए क्या कह रहा है, देखो सुनो, ये तो डायरेक्ट वर्बल क्वेश्चन में डायरेक्ट बता दूंगा आपको। अमित अपने वेतन का 35% भाग भोजन पर और 25% भाग बच्चों के किस पे शिक्षा पर खर्च करता है। तो टोटल खर्चा हो गया आपका जो दोनों पर कर रहा है, कितना हो रहा है, देखो 40-60% खर्चा होगा। टोटल खर्चा कितना कर दिया, 60%। आगे देखो वह शेष धन का, अब देखो 60% खर्च कर दिया, शेष धन कितना बचा, 40% बचा है ना। अब 40% शेष धन बचा, 40 का 80% या शेष धन को 40% मान लो, 40% मान लिया। 40 का 80% भाग घर के किराए पर खर्च करता है, तो 40 का 80% अगर निकालोगे आप 2 0 4 8 32%, मतलब 32% घर के खर्चे पर खर्च कर देता है। तो शेष कितना बचेगा, तो भैया 40 में से 32 और खर्च कर दिया, कितना बच गया बताओ, 8%। कितना परसेंट बच गया, 8% रुपए। ये लो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसी कोई बड़ी अप्रोच नहीं। कुछ क्वेश्चन तो बहुत अच्छे लॉजिकल क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटेड क्वेश्चन है भैया, और ऐसा नहीं कोई कुछ हलवा क्वेश्चन एक भी नहीं। अगर हम हलवा क्वेश्चन की बात करें तो हलवा क्वेश्चन एक भी नहीं दिया गया है, कोई कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है और कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपको दिए गए। तो ये क्वेश्चन था आपका 72 नंबर। और आगे देखेंगे और भी जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके 73 की बात कर लेते हैं अपन। 73 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, देखो हरीश ने कुल 27,000 रुपये राशि का कुछ भाग 13% और शेष भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। यदि 4 वर्ष बाद उसे दोनों विनिवेश राशियों पर ब्याज प्राप्त हुआ 5% की दर पर, देखो 5% ब्याज की वार्षिक दर पर निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो भाई इसमें औसत दर निकालनी पड़ेगी, पहले क्या निकालनी पड़ेगी आपको, औसत दर। तो आपको देखो मूलधन दे रखा है तो दर निकालनी पड़ेगी आपको। टोटल ब्याज देखो आप, देखो दे रखा है ना आपको 27, यदि 27,000 रुपये राशि कुछ भाग 13%, शेष भाग दे रखा आपको 5% की वार्षिक दर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। चारों उसे दोनों निवेश के दोनों को बराबर ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज दोनों कंडीशन में बराबर भी, और ब्याज अगर दोनों कंडीशन में बराबर है तो पता नहीं कितना कितना रुपया अपन ने उधार दिया भी है ना, एग्जैक्टली पता नहीं। मान लो पहले व्यक्ति को 100 रुपये दिए, ऐसा मानना पड़ेगा मुझे थोड़ी देर के लिए। अब पहले व्यक्ति को 100 रुपये दिया, ये 100 रुपये, और पहले व्यक्ति को किस दर से दिया, 13% की दर से दिया, और समय क्या कि 4 वर्ष दिए, है ना, तो ये दिए। अब दूसरे व्यक्ति की बात करें, 600 रुपये उसी को दिया, 27,000 माइनस x दिया उसको, गुणा इसको 5% की दर से दिया, इसको 4 वर्ष का, ब्याज बराबर है। तो अगर आप चाहो तो 100 ऐसे काट भी सकते हो, समय का भी कोई रोल नहीं है, समय भी काट सकते हो, है ना। अब इधर तो क्या हो जाएगा आपका 13x हो जाएगा, बराबर 5 को अंदर गुणा करो, 0 0 0 7 5 35 हासिल 3 2 5 10 13 हो जाएगा, और ये 5x हो जाएगा। उधर जगह 18x होगा भैया, है ना, 5x माइनस का होगा, तो उधर जगह क्या हो जाएगा 18x। तो 18x बराबर 1,35,000। अब 18 से काटते x का मान आएगा, है ना, तो 1,35,000 बटा 18, ठीक है। अब 3 से काट दो पहले, तो 1 से 3 से काट देता हूँ डायरेक्ट, 3 से कट रहा है, 6 3 18, है ना, 4 3 12, 5 3 15, ये कट गया। फिर 3 से काट दो, 6 7 42, या 6 से काट देता हूँ मैं, 6 कम 6 6 7 42, है ना, 6 5 30, 750 बार। तो बताओ x का मान कितना है, 750 रुपये है आपका, है ना, 1 0 और थी, सॉरी 7,500 रुपये होगा, है ना, 7,500 रुपये, हाँ 1 0 और थी यहाँ पर जो देखे वो, तो 7,500 रुपये होगा, 1,35,000 था ना, तो 1 0 और एक्स्ट्रा, तो 7,500 रुपये x का मान आ गया। अब क्या पूछा पढ़ो, 5% ब्याज की दर पर निवेश किया गया राशि क्या थी, 5% दर की निवेश की जो राशि है वो आपको निकालनी है। तो भैया टोटल जो निवेश की राशि कितनी, 27,000 थी, उसमें से एक तो मैंने 7,500 दिए, कितनी थी 7,500, ये तो मैंने किस दर पे दिए बताओ, आगे वाली 13% वाली दर पे। तो 7,500 को हटा दो आप 27,000 में से, बाकी का अपना आप आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7,500 को हटाने के बाद 27,000 में से 19,500। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपका ये आ जाएगा 19,500 रुपये। आंसर 7,500 मत लगाया ना भैया, ये 13% की दर पर दिया गया धन है, मैंने 5% की दर पर दिया गया धन पूछा है, तो 5% की दर पर दिया गया धन कितना आ गया, ये 27,000 माइनस x, मतलब 19,500। दोनों कंडीशन में ब्याज बराबर था भी, तो ये क्वेश्चन था दोनों कंडीशन में जब ब्याज बराबर हो, ठीक है। अब अगला आ जाता है क्वेश्चन पर, देखो नोटिस करो, ये क्वेश्चन भी पहले की शिफ्टों में आ चुका है। 74 नंबर जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, गौर से देखो, ये भी कैलकुलेशन वाला सवाल है।
78,125 रुपये 15 महीने के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। शर्त अर्धवार्षिक हो, शर्त अर्धवार्षिक को समय दुगुना दर आधी हो जाएगी भी, समय दुगुना होगा 30 महीना, और 30 महीना का मतलब आप अच्छी तरह जानते हो कितना होता है, 2.5 वर्ष। 30 महीने का मतलब कितना होता है, 2.5 वर्ष, और दर आधी होगी कितनी हो जाएगी, 8%। तो ये 2.5 वर्ष 8% दर से चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाना था आपको और मान निकालना था भैया। बता देता हूँ मैं कैसे। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन है ना गुणा, अब देखो पूरे वर्ष की अगर बात करें, मैं आपके सामने 8 है तो 2 वर्ष के लिए तो लिखेंगे 108/100 गुणा 108/100 है ना, और एक अधूरा है आधा, तो आधा के लिए 4 कट जाता है। देखो जैसा अपन लिखते हैं ना आधे के लिए, तो ऐसे लिखते हैं 1 + 8/100, या आधा नीचे 104/8 हो जाएगा ये, हाँ 2 से कट जाएगा ये बस है ना, 104/100, और माइनस ये 78,125 ऐसा कैसे। अब ये संख्या आपको काटनी पड़ेगी भैया, काटने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन तो हर क्वेश्चन में दी गई है। यहाँ से पहले 25 से काटो, संख्याएं सारी कटेगी, कटने के बाद ये संख्या घटेगी, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस सूत्र लगाना था और आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी थी गुणा करके, क्योंकि समय की कमी थी नहीं, समय बहुत ज़्यादा दिया गया था पेपर के अंदर है ना, तो बिल्कुल सिंपली वेरिएंट था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 74 जो अपन ने किया आपके सामने। 74 नंबर के बाद अगला क्वेश्चन जो आप नोटिस करेंगे वो आपका 75 नंबर है, इसको गौर से देखो। 75 नंबर क्वेश्चन भी चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया है, और क्वेश्चन क्या है उसको नोटिस करेंगे। देखो सुनो, एक धनराशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज में स्वयं की 60% बढ़ जाती है। स्वयं की कितनी बढ़ जाती है बताओ, 4 वर्ष में स्वयं की 60% बढ़ जाती है। चक्रवृद्धि 4 वर्ष में देखो साधारण ब्याज में स्वयं की 60% बढ़ जाती है ना। 9,200 रुपये 2 वर्ष में इसी ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये 2 सवाल है, सुबह भी किए थे अपन। पहला सवाल तो साधारण ब्याज का है और दूसरा सवाल ये चक्रवृद्धि ब्याज का है नीचे वाला। तो पहले साधारण ब्याज की सवाल से दर निकालेंगे, कितना दर, सेम टू सेम क्वेश्चन है, 60% बढ़ जाती है तो ब्याज कितना हो जाएगा। कल भी अपन किया था सेम टू सेम है, देखो P गुणा 60/100 है, तो साधारण ब्याज हो गया, P मूलधन हो गया, और दर पता नहीं है, समय 4/100 यही किया था सुबह। और दर भी निकाली थी अपन ने काट के, आना जो निकाली थी, और यहाँ भी निकाल देंगे अपन को। संख्या हल्की सी चेंज थी और यहाँ संख्या चेंज नहीं, देखो ये कट गया और P से P कट जाएगा और 4 से कट जाएगा 15 बार, तो दर आ गई 15%। तो आधा सवाल तो हो गया ये, दर 15% निकालते हैं। आधा सवाल तो क्या हो गया, आप 15% दर निकालते हैं। अब आप मुझे डायरेक्ट बता दो 15% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बता दो मुझे, है ना। 15% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखो 15% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 30% ही हो गया। दर का वर्ग आता है 225 है, तो 32.25% होगा। कितना होगा बताओ, 32.25%। किसका होगा 32.25%, 9,200 का। तो भैया 9,200 का 32.25% निकाल दो आप, 32.25% इसका। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 6 जीरो लगा दो नीचे, 9,200 3,225 और टोटल 6 जीरो लग जाएगी, 2 जीरो 4 जीरो लग जाएगी। ये 4 जीरो लगा, 2 जीरो तो ये कटी जाएगी आप, है ना। आप 25 से काट दो, देखो तो 25 से काटो आप, तो 25 से 4 बार कटेगा, यहाँ काटो 25 से कम 25, कितना बच गया आपका बताइए, 7 25 थी, हाँ 7 बच गया ना, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 हो जाएगा। अब कहता 25 नामा 225 129 हो जाएगा। तो 4 से काटो, 2 चौक 8 3 चौक 12, ये 32 को 129 से गुणा करना पड़ेगा। इतना काम तो आप भी करके देंगे मुझे, है ना। 32 को 129 से गुणा कर दो, 129 को 32 से जैसे गुणा करोगे आपको ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा। छाओ तो इकाई का गुणा करके देख लो, अगर टेक्निक इस्तेमाल करो तो 9 दूनी 18 आसपास दिख रहा है आपको, है ना। संख्या आसपास देखो तो गुणा करके देख लो, लगभग आंसर पॉसिबिलिटी बनेगी इसमें, है ना। बस तरीका यही, इस प्रकार से आप कर सकते हैं जो अपन ने निकाला। तो ये क्वेश्चन 2 स्टेप में था भैया। पहले साधारण ब्याज का क्वेश्चन था जिससे दर निकालनी थी, और फिर चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल था ये वाला, बिल्कुल सही, ठीक है। ये था साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सवाल पहले भी आ चुका है किसी शिफ्ट में, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन आसान थी, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी दे दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। 840 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात 5:3 है। कितनी लड़कियों को और प्रवेश दिया जाना चाहिए कि अनुपात 5:4 हो जाए, ऐसा बोल रहे। देखो 840 विद्यार्थियों वाले विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या में 5:4 का अनुपात है। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या में देखो, ये लड़के और ये लड़कियां, ठीक है, इनका 5:3 का अनुपात दे रखा है। टोटल 8 भाग हो गया, मतलब तो 8 भाग बराबर आपको दे रखा है 840। 1 भाग बराबर 1 × 8 8 × 40, 105 1 भाग बराबर। पहले मैं लड़के निकाल लेता हूँ, तो 5 भाग बराबर हो जाएगा आपका 5 5 25, 525। लड़के कितना आ गए 525, है ना, लड़के 525, लड़के 525, और बाकी बचे जो कौन है ये 5 भाग 3 भाग बराबर
कितने 3 भाग 315, 315 कौन हो गए? लड़कियां। ये लोग बंटवारा कर दिया अपन। बोला कितनी लड़कियां को और प्रवेश दिया जाना चाहिए कि ये अनुपात 5:4 हो जाए। तो आगे ऑप्शन से कर सकते हैं अपन, कितनी लड़कियों को और प्रवेश दे। तो मान लो अगर 100 लड़कियां और ले लें अपन, कितनी लड़कियां और ले लें? 100, तो ये 415 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 415। देखिए आप, तो अपन को क्या करना पड़ेगा फिर? पहला ऑप्शन, अगर हम पहला ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो 525:415, ठीक है। अब काट दें अपन इसको 5 से, चलो 5 से काट के देख लेते हैं। अनुपात ये आना चाहिए 1 पंजे 5, 105, 1 पंजे 5, 8 पंजे 40 और 3 पंजे 15, ये आ गया। क्या ये संख्या और भी आगे कट रही है? अगर कटेगी तो हो जाएगा, लेकिन 4 का तो पॉसिबिलिटी बन नहीं रही 5:4 में। तो पहला ऑप्शन तो हो गया खत्म। अब पहला ऑप्शन खत्म होने के बाद दूसरा ऑप्शन देखेंगे अपन। तो बी ऑप्शन चेक करते हैं, देखें। तो बी ऑप्शन में मान लीजिए कितनी लड़कियां ले लेते हैं, है ना। वैसे फर्स्ट मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इससे आसान हो जाएगा। 105 और जोड़ दो, 105 जोड़े इसमें कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। अब काट दीजिए। अब अपन काटते हैं, अब आपके सामने कोई 5 से काट दें। तो चलो 5 से काटो, 1 पंजे 5, 5 पंजे 105, फिर 5 से काटो 8 पंजे 40, हाँ ना, 4 पंजे 20, 84 बार कट जाएगा। अब और 3 से काट दो, 3 से काट 3 3 9, 5 3 15, 2 3 6, 8 3 24, 7 पंजे 35 और 728। एग्जैक्टली आंसर बैठ रहा है भैया 5:4, ये आ रहा है। मतलब 105 लड़कियां और प्रवेश दिया जाए। ज़्यादा ऑप्शन चेक करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, बी ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर आ गया। 105 लड़कियों को और प्रवेश दे दो जिसमें आपका काम पूरा हो जाए, ठीक है। तो एग्जैक्टली आंसर था 76 का, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। तो ये था आपका 76 नंबर क्वेश्चन। अब आ गया आपका 77 नंबर क्वेश्चन। तो 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, तो उसको नोटिस कर दो। एक थैले में हरी, लाल और नीली गेंदों की संख्या में 4:6:9 का अनुपात है। देखो ये अनुपात दे रखा, आप लोग को संख्या दे रखी, तो हरी है ना, और कौन है? लाल है और नीली है। इनमें 4:6:9 का अनुपात मुझे दे रखा है। देखो यदि नीली गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 15 अधिक है, नीली गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से कितनी अधिक है? 15, ठीक है। तो 9 में सर 6 का अंतर कितना आ जाएगा? 3। तो 3 बराबर कितना दे रखा है आपको? 15। तो 1 बराबर कितना आएगा? 5। 1 बराबर कितना? 5। अब क्या पूछा देखो, तो थैले में कुल कितनी गेंदें हैं? तो थैले की कुल गेंदें कितनी हो रही है? जोड़ो 15 19, कितनी हो रही है? 19। तो 19 से गुणा कर दो, तो 19 पंजा कितना हो जाएगा? 95। टोटल गेंदें कितनी हो जाएगी? 95। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका 95, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं भी। तो ये क्वेश्चन था आपका 77 नंबर। इसको गौर से देखो, ये ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पुटअप किया गया था भी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 78 पे। ये अंकित मूल्य, अंकित और ये समझो कि क्वेश्चन नाम जरूर दिए हैं, ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। ये अंकित और अमन है ना, ये अंकित है और ये अमन है। इन दोनों में 3:2 का अनुपात है। आगे किसी का नाम है अंकित और क्या है? अमीश। अब एक बात कान खोल के सुन लेना, जो दोनों में कॉमन है उसको बीच में रखेंगे भैया। अंकित कॉमन है दोनों में, तो अंकित कॉमन है दोनों में, दोनों को जो कॉमन मान होता है ना उसको बीच में रखते हैं अपन हमेशा। तो चलो बीच में रखें इसको, जो कॉमन मान है उसको बीच में रख देते हैं। ये देखो, तो पहले अमन का लिख देते हैं, तो अमन ये अंकित। तो अनुपात भी उल्टा करना पड़ेगा मुझे, 2:3 करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या देगा? अंकित और अमीश, अंकित और अमीश। ये अमीश और कह देता हूँ अमीश, ऐसे ए में कह देते हैं ना। इसका दे रखा है कितना? 2:1 दे रखा है ये। तो पहले इनका अनुपात निकाल लेता हूँ मैं ऐसे उल्टा एन बना के, 4:6:3, ये दिन का अनुपात आ गया। अब बोला वर्ष के अंत में उनका कुल लाभ 1,57,300 रुपये था। हम उनको कितनी राशि प्राप्त हुई? जोड़ो कितना हो जाएगा आपका? 13 हो गया भैया। 13 बराबर 1,57,300 रुपये। 13 से काट दो आप, 13 एक कम 13, कितना बच गया? 2। 13 दूनी 26 है, 13 एक कम 13, 12,100 रुपये। ये एक बराबर है। अब किसका पूछा आपसे? अमन का। तो अमन कौन सा है आपका? फर्स्ट वाला। तो 4 बराबर निकालना आपको, 4 से दोनों साइड गुणा कर दो। 4 बराबर 0 0 4 8 और 4, 48,400। कितना जाएगा आपका? 48,400 रुपये इसको मिलेगा। ये साझा क्वेश्चन था भी, ये क्वेश्चन जो पुटअप किया गया था वो साझा क्वेश्चन था और प्रॉपर साझा का वेरिएंट आपको दिया गया था। तो ये क्वेश्चन था साझा, जो अपने बिल्कुल सिंपली काफ़ी इजीली आपके सामने कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। अब 79 जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन भी अपना काय का पता है आपको। ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट 79 क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है, समय और कार्य का क्वेश्चन दिया गया है डायरेक्टली। देखो, एक किसी काम को 2 दिन में कर सकता है ना। तो इसी कार्य क्षमता क्या होती है? एक दिन में क्या है? कार्य 1/2। तो काम का कितना भाग कर पा रहा है? ए काम का 1/2 भाग कर पा रहा है। बी 3 दिन में कर सकता है, तो बी कितना कर पा रहा है?
1 बटा 3 काम कर रहा है। और क्या बोल रहा है, सी शेष काम कर रहा है भी, सी क्या कर रहा है, शेष काम। तो पहले इन दोनों का जोड़ देते हैं अपन, सी कितना करेगा वो अपना आप आ जाएगा, देखो है ना, अपना आप निकालेंगे। पहले ए और बी का जोड़े अपन 1 + 2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 बटा 6 आ जाएगा। तो 5 बटा 6 दोनों ने किया, तो शेष काम निकालने के लिए 1 में से घटाना पड़ेगा, 1 - 5 बटा 6 यानी कि 1 बटा 6। तो सी का कितना आ गया आपका, 1 बटा 6 काम। अब 1 बटा 6 काम तो आ गया, लेकिन कितने दिन हो गए, जिस कार्य क्षमता का उल्टा दिन होता है, तो मतलब कितने दिन में बताओ, 6 दिन में। कितने दिन में करेगा बताओ, सी 6 दिन में कर लेगा, 1 दिन में किया गया कार्य 6 दिन, हाँ ना, 6 1 बटा 6 मतलब 6 दिन में कर लेगा काम, अकेला करेगा तो, ठीक है। ये क्वेश्चन था 79 आपका, जो बिल्कुल सिंपल था और काफ़ी इजीली था भी। और भी देख लेंगे आगे क्वेश्चन होगा अपने इसका, तो क्वेश्चन कर चुके अपन बहुत सारे, ज़्यादा नहीं, 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगता नहीं है वैसे, लेकिन देखो सब क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले हैं जिससे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में टाइम लगता है भी, है ना। तो अपन कर चुके हैं लगभग क्वेश्चन, तो वैसे ऑलमोस्ट अगर एक आध होगा तो देख लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, वैसे लग तो नहीं रहा कोई क्वेश्चन है, अंग्रेजी के सवाल है, ठीक है। इस प्रकार से 15 क्वेश्चन थे, ये शिफ्ट थी आपकी जिसमें अपन ने 15 क्वेश्चन कंप्लीटली बात करी है। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ। इसी प्रकार बेहतरीन क्लास हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहेंगे दोस्तों, धन्यवाद।